नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियां लगातार तेज हो रही है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से महत्वपूर्ण मुलाकातें, महिलाओं के खाते में सम्मान राशि की तैयारी, किसानों के लिए खरीदी व्यवस्था की समीक्षा और प्रदेश में विकास कार्यों को नई रफ्तार। आज के सीएम 24 के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभी प्रमुख गतिविधियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण के एजेंडे के साथ लगातार सक्रिय हैं। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक मुख्यमंत्री ने कई अहम बैठकों और निर्णयों के जरिए प्रदेश के विकास को नई गति देने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, महिलाओं के खातों में सम्मान राशि और तैयारी, किसानों के लिए खरीदी व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दिन भर की यही गतिविधियां रही। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री से मुलाकात में प्रदेश के लंबित आर्थिक मामलों और उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए केंद्रीय सहयोग को लेकर चर्चा हुई, जबकि कृषि मंत्री से बैठक में किसानों के हित में सरसों की भावांतर योजना और अरहर की 100% खरीदी जैसे मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। जल शक्ति मंत्री से राज्य की जल परियोजनाओं और जल प्रबंधन को लेकर भी विस्तृत बातचीत हुई। प्रदेश में किसानों के लिए भी सरकार सक्रिय है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 16 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं की MSP खरीदी पूरी तरह व्यवस्थित और सुचारू तरीके से हो। उपार्जन केंद्रों पर बारदानों की उपलब्धता, भुगतान व्यवस्था और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम करने को कहा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल सके। आज हमारे सारे अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ 3 प्रमुख मंत्रालयों में हमारी लंबित योजनाओं को लेकर के और अभी तक किए गए कामों की प्रगति में भारत सरकार के साथ हमारा जो तालमेल है और काम की प्रगति है, इस कारण से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमने हमारे दोनों मंत्रालय, खास करके पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ करके राज्य सरकार ने जो अलग अलग कामों को हाथ में लिया है किसानों की आय डबल करने के लिए। और इस साल हमने चूँकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और ख़ास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। इसी बीच महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना भी चर्चा में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 मार्च को ग्वालियर के घाटी गांव भीतरवार से योजना की 34वीं किश्त प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की सम्मान राशि प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बन रही है।
सरकार का कहना है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जब का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गाँवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हम अपने 17 अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने किसानों की बेहतरी के लिए एक अभियान चलाया हुआ। उस सिलसिले में ये मुलाकात की, विधिवत मीटिंग हुई। मेरे साथ माननीय पंचायत ग्रामीण मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी और हमारे सभी अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ हमने कृषि भवन में ये मीटिंग संपन्न की। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ भी हमारे विभिन्न विभागों की वित्तीय व्यवस्था संबंधित बैठकों पर विस्तार से चर्चा की। जल जीवन मिशन और बाकी प्रकार के कामों को लेकर, खासकर नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से हम जो अपने गेहूं की और कई प्रकार की फसलों की सप्लाई करते हैं, ऐसे में किसानों को भुगतान हम कर देते हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी समय पर भुगतान मिल जाए। आगामी सीमास्थ में भी विकास कामों को लेकर के भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी मदद हो रही है, उसी में हम विस्तार से हमने और बात भी की। और मुझे इस बात का संतोष है कि कई मामलों में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय में, कृषि में, निर्माण के अधोसंरचना में, जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से देश में नंबर 1 की स्थिति बनाई है। इसको हम और मेंटेन करने के लिए विस्तृत रूप से उनके साथ भी चर्चा हुई। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति भी तेज है। हाल ही में मुख्यमंत्री नेदमोह जिले के हटा क्षेत्र में करीब 405 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं से सड़क, आधारभूत ढांचे और स्थानीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। और 31 मार्च के पहले इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने राज्य का कोटा भी व्यवस्थित लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो प्रगति है वो भी संतोषजनक है। दोपहर बाद जल शक्ति मंत्री के श्रीमान CR पाटिल जी के साथ बात करके केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है और पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये विश्व के दोनों पहले नदी जोड़ो अभियान जिसमें लगभग 1-1 लाख करोड़ की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय हमको देने वाला है। इनकी समीक्षा भी हमने की और अतीत में नर्मदा वैली के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार के साथ, महाराष्ट्र और अन्य राज्य के साथ जो 1974 में करार हुआ था, जो 2024 तक चला था, उसकी पुनर्समीक्षा करते हुए भविष्य में उसके अपने सभी अनुबंधों के ऊपर पालन करें, इसकी विस्तार से मीटिंग की गई। और खास करके एकल जल परियोजना और समूह नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक नीडी पर्सन को जिनके घरों में घर घर नल से जल पहुँचे, इस योजना को कैबिनेट से कल माननीय प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। मुझे इस बात का गर्व है कि देश के अंदर सर्वाधिक गति से तेज काम करने वाला राज्य में मध्य प्रदेश का नंबर है। ऐसे में हमारी जो इससे जुड़ी हुई बाकी आवश्यकताओं को लेकर हमने चर्चा भी करते हुए हमारे 31 मार्च के पहले हमारी जो बिल लगे हैं उसका भुगतान का भी निवेदन हमने मंत्री जी से कहा और उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए इसका निर्णय करने के लिए बताया। कुल मिलाकर के सभी विभागों को गति देने के लिए, जनता की कल्याणकारी योजनाओं पे आगे बढ़ने के लिए और विकास के मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और केंद्र के सहयोग से विकास को गति, इन सभी मोर्चों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बैठकों से लेकर प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन तक सरकार का फोकस विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत में एक योजना जो सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि लाखों घरों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। नाम है लाडली बहना योजना। ग्वालियर के भितरवार से प्रदेश की लाखों बहनों के खातों में 34वीं किस्त ट्रांसफर होने जा रही है, जिसके तहत हर महीने वाले 1500 रुपए
शायद किसी के लिए छोटी रकम हो, लेकिन कई घरों में यही राशि रसोई की आग जलाती है, बच्चों की पढ़ाई का सहारा बनती है और छोटे छोटे सपनों को ताकत देती है। करीब 1.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंची इस योजना के जरिए अब तक हजारों करोड़ रुपए सीधे बहनों के खातों में पहुंच चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ लाडली बहना योजना के जरिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो दूसरी तरफ महिलाओं को स्व सहायता समूहों और कौशल से जोड़ने की पहल भी तेज हुई है। नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य के 55 नगरीय निकायों में 312 स्व सहायता समूहों की 1000 से अधिक महिलाएं अमृत मित्र के रूप में जल गुणवत्ता परीक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले अमृत मित्र महोत्सव में मध्य प्रदेश की करीब 300 महिलाएं भी भाग लेंगी, जहां देश भर की महिलाओं के योगदान को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलेगा। और लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने 1000 से यात्रा प्रारंभ की, फिर 1000 से 1250, 1250 से 1500 और उससे आगे बढ़कर रोजगार परक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए जहां जहां माता बहनों को मौका मिलेगा, प्रति बहन 5000 रुपया महीना इंडस्ट्री के लिए भी हमारी सरकार देने वाली है। उनके जीवन में मदद मिलने वाली है। एक तरह से ये बड़ा संकल्प हमारा है। सरकार का दावा है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक बदलाव की दिशा में एक व्यापक अभियान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं एक साथ काम कर रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से लिंग अनुपात में सुधार के संकेत मिले हैं, जबकि लाडली बहना योजना के जरिए हर महीने 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं को सम्मान राशि दी जा रही है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी मजबूत की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। 1 करोड़ 30 लाख बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है और कल भी एक किस्त जारी होगी जिसमें 1500 रुपए प्रत्येक बहनों को मिलेंगी। साथ ही लखपति दीदी योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं भी सरकार द्वारा प्रदेश की बहनों के लिए चलाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए प्रदेश की माताएं बहनें हमारी प्राथमिकता पे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लाडली बहना योजना का प्रभाव सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी रहा है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता मिलने से महिला वोट बैंक की राजनीति में भी बदलाव देखा गया है। यानी ये योजना सिर्फ एक कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति और सामाजिक संरचना दोनों को प्रभावित करने वाली पहल बन चुकी है। तो सवाल यही है कि क्या लाडली बहना योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास की नई रोशनी है? क्या 1500 रुपए से बदली बहनों की जिंदगी या असली बदलाव अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।